तो गाइस थोड़े दिन पहले फायरबोल्ट ने अपनी मून वॉच जो है उसको लॉन्च किया था एंड उसका फुल डेडिकेटेड रिव्यू जो है वो हमने चैनल के ऊपर दिया था। क्या खतरनाक वॉच थी, राउंड डायल के साथ थी एंड एमोलेड डिस्प्ले के साथ थी एंड भाई बेजल्स तो थे ही नहीं एंड सारे के सारे फीचर्स आपको उस वॉच के अंदर मिल रहे थे। बट काफी ज्यादा लोग ना उस वॉच के लॉन्च होने के बाद नाराज हो रहे थे कि भैया हमें राउंड डायल्स नहीं पसंद, हमें स्क्वायर डायल्स या रेक्टेंगल डायल्स जो है वो पसंद है, जो बेसिक स्मार्ट वॉच होती है हमें वो वाली लुक जो है वो पसंद है। तो उसमें फायरबोल्ट जो है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ क्यों नहीं निकाली। तो भाई अब आपकी बात सुन ली गई है और यहाँ पे जो एक और प्रोडक्ट है इसको लॉन्च कर दिया गया है। सो दिस इज द फायरबोल्ट हॉरिजॉन एंड ये होने वाली है आपकी हल्की सी कर्व डिस्प्ले वाली वॉच जो कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले। साथ के साथ अगर बात करूं तो यहाँ पे 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, आपको आईपी रेटिंग मिल जाती है, आपको कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो एक काफी बड़ा ह्यूमंगस डिस्प्ले 1.96 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच के साथ मिल जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूं, जिन लोगों का बजट कम है और वो एक एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहते हैं तो भाई वो इस वॉच को ले सकते हैं। एंड वीडियो को पूरा देखना भाई, जब आप प्राइस सुनोगे ना आप पागल हो जाओगे। ओके सो यहाँ पे आपको काफी सारे कलर वेरिएशंस मिलने वाले हैं एंड दो तरीके के स्ट्रैप ऑप्शन जो है मिलने वाले हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा हूँ जो कि हमारे नॉर्मल स्ट्रैप के साथ आ रहा है एंड कुछ इस तरीके के स्ट्रैप के साथ आपको दिखा रहा हूँ जो कि पिंक के अंदर है। तो लड़कियों को अगर जिनको पिंक लेना है तो भाई इस वॉच में आपको यहाँ पे पिंक कलर जो है वो भी मिल रहा है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज द फायरबोल्ट हॉरिजॉन। कुछ इस तरीके की वॉच ये लुक होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1.96 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले जो है एंड साथ में वो कर्व डिस्प्ले जो है वो मिल रहा है। साथ के साथ आपका यहाँ पे वॉइस असिस्ट का फीचर मिल जाता है, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। तो एक बारी मैं आपको दोनों कलर्स जो है वो दिखा देता हूँ। ओके सो कलर वेरिएशंस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरीके के, एक आपको इस तरीके का स्ट्रैप मिल जाता है एंड एक आपको यहाँ पे जैसे नॉर्मल स्ट्रैप होता है वो मिल जाता है। एंड काफ़ी सारे कलर वेरिएशन मिल जाते हैं। एक आपको पूरे ब्लैक है, एक हमारे पास यहाँ पे गोल्डन है जिसमें हमें पिंक कलर का स्ट्रैप मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा आपको ये जो कर्व डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे एक हल्का सा कर्व जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर वर्क मिल जाता है। मैनुअल हो गया, फायरबोल्ट की तरफ से कार्ड्स हो गए, सरप्राइज में मूवी टिकट्स वगैरह हो मिल जाती हैं आपको। एंड जब आप यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको जो केबल है वो मिल जाती है। तो नॉर्मली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर पोकोपिन वाला चार्जिंग केबल जो है वो मिलता है, बट यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। वायर अच्छी खासी लंबी दिखिए। सो बेसिकली पोकोपिन चार्जिंग में काफ़ी बारी ये होता है कि आपकी पीछे से वायर जो है वो हिल जाती है, यूजुअली वो यहाँ पे लगा होता है, बट इसको आपने कुछ इस तरीके से रख देना है। एंड जैसे आप देखेंगे वायर एकदम चिपकी हुई है इसके साथ, तो ये इजीली हिलता भी नहीं है। एंड यहाँ से रखने के बाद ये आपका वायरलेसली जो है आपको जो वॉच है उसको चार्ज कर देता है। ओके गाइज, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखी है, तो ये कमाल की वॉच भाई, खास करके जो कर्व डिस्प्ले हमें दिया गया जिसकी वजह से एक राउंड शेप जो है वो हमें मिल रही है। उसकी वजह से क्या है, जब आप इसको हाथ में पहनते हैं तो एक वो हाथ के जो एक पोजीशन होती है ना उसके हिसाब से काफ़ी सही वॉच जो है ये बैठ जाती है। खास करके जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करता है भाई, मस्त एकदम, मतलब आउटडोर इंडोर कहीं पे भी इसको पहन के आप चले जाओ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बढ़िया तरीके से दिख जाता है। बाकी एमोलेड डिस्प्ले तो है ही है एंड एक अच्छे लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको आउटडोर इंडोर में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। सबसे मेन क्वेश्चन काफी ज्यादा लोगों का यही आता है कि भैया कॉलिंग का क्या सीन है, तो फटाफट से इससे कॉल करते हैं और एक बारी जो इसकी साउंड है वो आपको सुनाता हूँ। ओके गाइस, हमारी कॉल जो है वो यहाँ पे मिल गई है एंड कुछ इस तरीके का कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने वाले को मिलने वाला है जब आप इस वॉच के थ्रू जो है उससे बात करेंगे। सो बेसिकली जब हम मुंह के सामने रखते हैं तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिल जाता है। एंड ये थोड़ा सा अगर आप नीचे रख के बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है। साउंड क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसे करने पे साउंड क्लियर आ रही है या ऐसे करने पे भी आपको क्लियर मिल रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अब बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं कि भैया आईपी रेटिंग का क्या सीन है, आईपी रेटिंग हमें यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, अगर हम बारिश में इसको पहन के निकलते हैं तो क्या हमारी वॉच खराब हो जाएगी, जिम में अगर हम पहनते हैं स्वेटिंग वगैरह से हमारी वॉच खराब तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको IP65 की रेटिंग जो है वो मिल जाती है। IP65 मतलब डस्ट प्रूफ हो गया एंड स्प्लैश प्रूफ जो है वो आपको मिल जाता है। तो हल्का फुल्का पानी अगर इस पर पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बारिश अभी शुरू हुई है और छींटे पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर बारिश तेज है और इस पे पानी पड़ता है ज्यादा तो आपकी वॉच जो है वो खराब हो सकती है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है आपको यूजुअली इसमें IP65 मिल रही है वो ही बहुत बड़ी बात है, प्लस साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। सो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
बैटरी के लिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं कि भैया बैटरी का क्या सीन है, कितने दिन हमारी जो बैटरी है वो निकाल देगी। अगर आप इसको स्टैंड बाय पे रखते हैं तो ऑलमोस्ट 15 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 260 mAh की बैटरी जो है वो मिल जाती है एंड काफी ह्यूमंगस बैटरी है। ये नहीं बोलूंगा कि छोटी बैटरी है, बट हाँ अगर आप इसको डेली उसमें यूजेज में लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 2 दिन जो है वॉच आराम से निकाल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। अगर आपकी यूजेज बहुत ज्यादा है तो 1.5 से 2 दिन लेके चलो, अगर आपकी यूजेज थोड़ी कम है तो 2 से 3 दिन जो है वो आपकी आराम से ये जो वॉच है एक बार चार्ज करने का निकाल जाएगी। बाकी जैसे मैंने बोला, अगर वॉच पड़ी हुई है साइड पे, आप एज अ सिर्फ इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ऑलमोस्ट 15 दिन का स्टैंड बाय जो है वो आपको मिल जाता है। ओके, सो वॉच की अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफ़ी एकदम फंकी सी लुक जो है वो हमें दी गई है। यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्ट्रैप्स आपके रिमूवेबल हैं, तो ईजिली आप यहाँ पे लॉक खोल के अपने जो स्ट्रैप्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। पीछे आपको यहाँ पे जो सेंसर है, हेल्थ सेंसर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये आपके टेबल के जो हार्ट रेट है वो नहीं बताता, तो सेंसर भाई बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। एक बार मैं आपको सारी चीज़ों को वर्क करके भी दिखाऊंगा। सो सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है उसको ऑन करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, हमने जैसे इसको क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के लिए अब आपका डिस्प्ले जो है वो ऑन होने वाला है। तो जैसे आपने देखा बार बार ये डिस्प्ले बंद हो रहा था, अब ये डिस्प्ले बंद नहीं होगा, ताकि मैं आपको तरीके से समझा सकूँ। तो येस, इसमें ये वाला ऑप्शन है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको रेस टू वेक का फीचर भी मिल जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे वैसे जनरल स्वाइप्स की बात करूँ या बटन्स की बात करूँ तो ये सिंगल बटन ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक हमारा रोटेटिंग क्राउन भी है। एंड आप यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन की वर्किंग देखेंगे, जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, साथ के साथ यहाँ पे हमारा काफ़ी बढ़िया तरीके से जो रोटेटिंग क्राउन है वो काम कर रहा है। एंड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो ये अभी हमारी मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम ब्राइटनेस। एंड भाई इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके का आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पे इस वॉच के अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि एक अच्छी खासी लेवल ऑफ ब्राइटनेस, ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 से 500 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो मुझे लगी है। फायरबोल्ट ने यहाँ पे नहीं बताया कि कितनी ब्राइटनेस जो है, बट किसी भी तरीके का इशू आपको यहाँ पे इंडोर या आउटडोर में नहीं आता। साथ के साथ आपका यही स्विच जो है वो बैक के काम आता है, प्लस यही स्विच जो है वो मेन्यू खोलने के काम आता है। एंड ऑफ आपको करनी है तो वो आपका ऑटोमेटिक होगा, बटन के थ्रू आप करेंगे तो आपका ऑफ नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ओके, सो अगर हम स्वाइप्स की बात करें तो नीचे से ऊपर हमें कुछ यहाँ पे जो सेटिंग मेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर से नीचे हमें यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। एंड लेफ्ट टू राइट जो भी शॉर्टकट्स होंगे, जो भी रीसेंट एप्लीकेशंस होगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल, जैसे भी हम देखेंगे डिवाइस डिटैच लिखा हुआ, दैट मीन्स ये आपका सेंसर नहीं ले रहा है। जब तक आप इसको हाथ में नहीं पहनेंगे, जैसे मैं इसको हाथ में पहनूंगा ये गायब हो जाएगा एंड ये आपकी सेंसिंग जो है वो लेना शुरू कर देगा। तो एक बार मैं इसका सेंसर जो है वो भी आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जितनी भी स्मार्ट वॉचेज होती हैं ज़्यादातर उनके ऊपर प्लीज़ रिलाय मत करिए। कभी कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो इनके ऊपर प्लीज़ रिलाय मत करिए। ठीक है, डेली वैसे चेक करने के लिए ठीक है, बट ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए जो मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ही रिलाय करिए। जैसे मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ तो अभी हमारी हार्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 103 के आसपास आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी ट्रैक करने का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस ट्रैक करने का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ट्रैक करने का ऑप्शन है। देखेंगे सेंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एकदम ही साथ के साथ ये बता देता है कि आपकी घड़ी जो है वो आपने नहीं पहनी हुई है। एंड यहाँ पे आप और चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, शॉर्टकट जो भी आपको डालने हैं वो। ओके, सो नीचे से जब हम स्वाइप करते हैं तो जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। तो ये आपका फर्स्ट वाला आ जाता है, दैट इज 5 मिनट आपका वॉच जो है वो ऑन रहेगी। देन रेस टू वेक का ऑप्शन है, देन टॉर्च का ऑप्शन है, डीएनडी का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है। कॉलिंग अगर आप फोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ये फोन के साथ कनेक्ट होगा। देन वी हैव द कैलकुलेटर है, देन वी हैव द बैटरी। और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, अलार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है, एयरप्लेन मोड पे जाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, कैलेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो सारे फीचर्स आपको यहीं पे ही बेसिक जो नेसेसिटी वाले होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वॉच फेसेस का ऑप्शन आ जाता है। तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस मैं आपको ऑलरेडी जो रोटेटिंग क्राउन है उसके थ्रू दिखा चुका हूँ। बाकी काफ़ी सारे वॉच फेसेस जो है वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। जनरल में आप जाते हैं तो रेस टू वेक का ऑप्शन आ जाता है, डीएनडी का ऑप्शन आ जाता है, पासवर्ड हो गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया। तो डिजिटल डायल में आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एंड एक अच्छा खासा ब्राइटनेस लेवल भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन के अंदर। एंड इसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो भी इतनी ज़्यादा ड्रेन जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेड साइड क्लॉक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो बेड साइड क्लॉक अगर आप ऑन करेंगे तो ये जब चार्जिंग होगी तो एक क्लॉक जो है वो आपकी
डिस्प्ले के ऊपर चलती रहेगी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है। तो बेसिकली 5 अलग अलग तरीके के मेन्यू स्टाइल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला मेन्यू स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये एप्पल स्टाइल टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो ये मेरा फेवरेट है, काफ़ी सही रहता है। एंड यहाँ पे आप डिस्प्ले चेक करो, जैसे ही मैं से मूवमेंट दे रहा हूँ किसी भी तरीके का लैग जो है वो नहीं मिल रहा एंड कहीं पे भी स्क्रीन जो है वो नहीं अटक रही। अब ये देखो कितनी स्मूथली जो इसकी एप्लीकेशंस है वो रोटेट हो रही हैं। तो ये डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पे फायरबॉल की तरफ से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका ये फ्लावर टाइप है जिसको आप जब रोटेटिंग क्राउन करेंगे तो ये अंदर या बाहर की तरफ जो है वो आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप रोटेटिंग क्राउन जो है वो उसको किस तरफ घुमा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थीम नंबर 4 एंड थीम नंबर 4 जो है उसकी लुक कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। लास्ट आ जाता है हमारा थीम नंबर 5 एंड इसमें कुछ आपको इस तरीके का एप्लीकेशन जो मेन्यू स्टाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, सो मेन मेन्यू की अगर हम बात करें तो बटन को आपने प्रेस किया, देन वी हैव द कॉल, देन वी हैव द स्पोर्ट्स मोड एंड स्पोर्ट्स मोड में आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन वी हैव द स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग जो है वो हो जाएगी। देन वी हैव द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी ट्रैक होगी। हार्ट रेट मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्टॉप वॉच, कॉन्टैक्ट्स, नोटिफिकेशन, स्लीप ट्रैकिंग हो गया आपका। उसके बाद वेदर हो गया, अलार्म हो गया, म्यूजिक हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, टाइमर हो गया, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो आपका फोन कहीं इधर उधर पड़ा हो तो आप अपनी वॉच के थ्रू ही अपना फोन जो है उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, कॉल करने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि भैया गेम का क्या सीन है, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल जो गेम है वो भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, बट एक सिंगल जो ऑप्शन मिल रहा है वो आपका आराम से टाइम पास जो है वो बढ़िया तरीके से करने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कैलेंडर हो गया, वॉइस असिस्ट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, हमारा कैमरा कंट्रोल जो है वो आपको हो जाता है, DND का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, SOS का ऑप्शन मिल जाता है, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे सिंक करके ट्रैक जो है वो कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ों की बात हो ही रही है तो एक बार इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट प्रो करके जो इसकी एप्लीकेशन है वो मिल जाती है। यहाँ पे मैं इसकी एप्लीकेशन जो है साइड बाय साइड चला रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग जो है वो सारे के सारे डेटा जो है वो मिल जाते हैं। जो भी आप ट्रैक करेंगे, जो भी आपकी वॉच बताएगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे फ़ोन के ऊपर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द स्पोर्ट्स मोड में GPS वगैरह का रहता है, आपकी करंट लोकेशन वगैरह। एंड काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया GPS के बारे में कोई नहीं बताता है। GPS लोकेशन बेसिकली आपको ऑन करने के लिए नोटिफिकेशन में जाके इसकी लोकेशन जो है उसको ऑन करना पड़ता है। मतलब इसकी सेटिंग होती है, सेटिंग में जाके आपको नोटिफिकेशंस में जाके इसकी लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा। आपके फोन वाली लोकेशन नहीं, इसकी एप्लीकेशन में लोकेशन होती है। एंड वो ऑन करने के बाद ही आपकी जो एक्चुअल GPS लोकेशन है वो आपकी ट्रैक करना शुरू हो जाएगा। आउटडोर, इंडोर आपको यहाँ पे सब मिल जाता है। देन वी हैव द डिवाइस एंड डिवाइस के अंदर हमें यहाँ पे वॉच फेस गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो एज दिस इज एमोलेड डिस्प्ले क्रिस्पीनेस जो है वो आपको और काफ़ी सारे वॉलपेपर्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड काफ़ी बेहतरीन से वॉलपेपर डिज़ाइन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड आपने थंबनेल पे भी देखा, एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन जो है वो हमने चूज़ करा हुआ है। सो अगर आप बढ़िया चाहते हैं तो 100 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 100-150 से ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड अलग अलग तरीके के आपको कस्टम फेसेस के ऑप्शन है एंड हर एक उसके अंदर आपको अलग मिल जाता है। जैसे एक्सरसाइज में आपको और तरीके के मिल जाएंगे। एंड अगर आप डायनेमिक में जाते हैं तो डायनेमिक में आपको और तरीके के यहाँ पे जो वॉलपेपर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो 100 से ज़्यादा आपको यहाँ पे वॉलपेपर डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड आप यहाँ पे कस्टम फेसेस जो है अपनी खुद की फोटोज जो है वो भी लगा सकते हैं। देन वी हैव द नोटिफिकेशन में आप जो चीज़ें चाहते हैं ऑन रखना उनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स आप चाहते हैं कि नहीं चाहते वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। HR सेटिंग हो गई, आपकी पीरियड ट्रैकिंग होगी, तो लड़कियों के पीरियड ट्रैक करने में भी आपकी यहाँ पे हेल्प करता है, तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन वी हैव द कैमरा कंट्रोल, किस तरीके से चाहते हैं आप, अलार्म क्लॉक, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ से जाके आप उसकी सेटिंग जो है वो करेंगे। रेस टू वेक में आपको ऑलरेडी बता चुका, वाइब्रेशन वगैरह हो गई। बैकलाइट आप कितनी देर तक ऑन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास 20 सेकंड का टाइम जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड 20 सेकंड्स के बाद आपकी वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। एंटी लॉस रिमाइंडर मिल जाता है। एंड फॉर्मवेयर अपडेट में जैसे ही आप नई वॉच खरीदेंगे तो इसका एक अपडेट आया हुआ है, तो प्लीज़ अपनी वॉच जो है उसको साथ के साथ अपडेट कर लें। ओके गाइस, तो ये था हमारा डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू फायरबॉल की तरफ से आने वाला इनका हॉरिजॉन स्मार्ट वॉच का, जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिलता है, साथ में भरपूर फीचर्स मिलते हैं। एंड वो सारे के सारे फीचर्स आपने चेकआउट करे। एंड अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया यार इसका प्राइस क्या है, क्योंकि जितने फीचर्स और जिस हिसाब से वॉच ये बनी हुई है हमें ये लगता है कि वॉच अराउंड 2500 से 3000 के आसपास होगी। बट जैसे मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है लोग पागल हो जाएंगे। तो 1799 रुपये, 1800 रुपये से भी कम में आपको ये जो स्मार्ट वॉच है ये मिलने वाली है, विद ऑल द अमेजिंग फीचर्स जो कि आप वीडियो में चेकआउट कर चुके हो, एंड विद द एमोलेड डिस्प्ले जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प जो है वो आपको मिलने वाला है।
सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। पिन कमेंट में भी आपको इसका बाइंग लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।